Good morning, student. Today I am going to start part 3 of this chapter, The Little Girl. Part 1st and 2nd I have already taught you about Kezia and his scariness. So let's start the part 3. What I do if I have a nightmare, she asked. मैं क्या करूँगी यदि मुझे सपना आएगा तो, सी आस्क्ड, उसने कहा. किसने कहा? केजिया ने कहा. आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. मुझे अक्सर सपने आते हैं और तब दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है. आई कांट स्टे इन द डार्क. मैं अंधेरे में रुक नहीं सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी. ये सब उसने फुसफुसाते हुए कहा. यानी मैं क्या करूँगी, मुझे सपना आएगा और मुझे अंधेरे में डर लगता है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, एलिस सैड एलिस. सो जाओ बेटा, एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतारते हुए. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और चिल्लाना मत वरना तुम्हारे बेचारे पापा जाग जाएंगे. नाइटमेयर्स मीन्स होते हैं स्वप्न. पुलिंग ऑफ उतारते हुए, विस्परी फुसफुसाते हुए. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर्स केम, लेकिन वही पुराना स्वप्न आया. द बूचर, बूचर मीन्स होता है कसाई. द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई चाकू और रस्सी के साथ. हु केम नियरर एंड नियरर, जो और पास आता गया. स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए. ड्रेडफुल स्माइल, उसकी वह डरावनी मुस्कुराहट. ड्रेडफुल मीन्स डरावनी, डरावनी मुस्कुराहट लिए वो और पास आता जा रहा था. वाइल सी कुड नॉट मूव, वह जबकि वह हिलडुल भी नहीं सकती थी. कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह केवल स्थिर हो सकती थी, यानी वह केवल स्थिर थी. क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए. ग्रैंड माँ, दादी माँ. सी वॉक सीवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. वह जागी कांपते हुए. सीवरिंग मीन्स कांपते हुए. वह कांपते हुए जागी तो उसने देखा कि उसके बेचारे पापा उसके बिस्तर के पास खड़े हुए थे. एंड अ कैंडल इन हिज हैंड, और एक मोमबत्ती उनके हाथ में था. व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा, क्या बात है. ओ अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी. अरे वो कसाई, वो चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए. ही ब्लो आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझाया. उन्होंने कैंडल को बुझाया. बेंड डाउन, झुके. एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और अपने हाथों में उस बच्ची को उठाया. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, पैसेज मीन्स होता है गलियारा, और गलियारे से होते हुए टू द बिग बेडरूम, उसे अपने बड़े बेडरूम में ले गए. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर बिस्तर पर था. ही पुट अवे द न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर को एक तरफ किया. देन केयरफुली टक्ड द चाइल्ड, और फिर संभाल कर. टक्ड अप का मतलब होता है लिटा देना. उस बच्ची को लिटा दिया. ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह स्वयं भी उसके साथ लेट गए. हाफ एजलीप स्टिल, वह अभी भी आधी नींद में थी. स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी वह कसाई की स्माइल उसके चारों तरफ उसे महसूस हो रही थी, दिख रही थी. सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, क्रेप्ट क्लोज का मतलब और पास खिसक जाना. वह और अपने पिता के पास खिसक गई. स्नेगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने अपने सर को उनके हाथों के नीचे रख लिया.
स्नेगल मीन्स और नीचे घुस जाना। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने टाइटली मजबूती से उनकी शर्ट को पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगा। सी ले स्टिल, वह अभी भी स्थिर लेटी थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, यहाँ अपने फीट अपने पैरों को मेरे पैरों से रब मीन्स रगड़ना, रगड़, तो अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो। एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म कर लो। सेड फादर, पिता ने कहा। टायर्ड आउट मीन्स थके हुए होते हुए, यानी पिताजी बहुत थके हुए थे, इसलिए सी स्लेप्ट बिफोर दी लिटिल गर्ल, वह उस छोटी बच्ची की अपेक्षा जल्दी सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक फनी फीलिंग, एक विचित्र भावना उसके मन में आई। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने बड़े नहीं थे जितने उसे लगते थे। यानी वह बच्ची अपने पिता से डरती थी और उन्हें एक जाइंट के समान देखती थी कि उससे लगता था उसके पिता बहुत बड़े दिखाई देते थे। लेकिन अब वो क्या सोचती है कि बेचारे पापा इतने बड़े भी नहीं थे जितने मुझे लगते थे। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई नहीं है जो उनकी देखभाल करे, यानी उनके साथ तो कोई भी नहीं है जो उनकी देखभाल करे। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, और वह ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा सख्त थे। मतलब ये अब बच्ची जो है ग्रैंड मदर के साथ सोती थी, उनकी बॉडी, उनका शरीर इसे सॉफ्ट लगता था, लेकिन पिताजी दादी माँ की अपेक्षा ज़्यादा कठोर दिखे, यानी उनकी शरीर बहुत सख्त दिखा। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन बच्ची के मन में क्या है, लेकिन ये कठोरता भी अच्छी है। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन, ही हैड टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, और वह इतने थक जाते हैं कि वह मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते। ये उस बच्ची ने सोचा। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, जब वह बच्ची सोचती है कि उसने उनके लिखे हुए पेपर फाड़ दिए थे। सी स्टार्ट सडनली, स्टार्ट का मतलब होता है हिलना, अचानक से हिलना, और वह यकायक यानी सडनली में अचानक से हिली। एंड साइड, और एक गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आस्क हर फादर, उसके पिता ने पूछा। एनदर ड्रीम, क्या कोई और सपना आया, कोई दूसरा सपना आया? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, उस लड़की ने कहा। अरे, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर आपके हार्ट्स के ऊपर है, आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हेयर इट गोइंग, और मैं आपकी धड़कन सुन सकती हूँ, धड़कनों को सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका दिल कितना बड़ा है। फादर डियर, प्यारे पापा, आपका दिल कितना बड़ा है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में हम पिछले जो वीडियोज़ हैं उसके लिंक भी दे देंगे। जिन बच्चों ने वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों पार्ट देख लें, ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और आपको अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं वीडियो में। ओके, थैंक यू।